यानी 17 अगस्त का दिन नरवाना की भविष्य को लिखने का काम करेगा। इस दिन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जो पार्टी में भी बड़े पावरफुल हैं और सरकार में भी पावरफुल है, और नरवाना की जनता ने उनको विधायक चुना है, किशन बेदी, वो एक बड़ा झलसा, बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। धन्यवाद एवं विकास रैली जो मेड़ा मंडी नरवाना में होगी और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब यहां जो धन्यवाद और विकास रैली, नाम से ही यह प्रतीत होता है कि इस रैली में जो इस इलाके में पहली बार कमल का फूल खिलाने का काम किसी ने किया तो वो किशन बेदी हैं। और नरवाना के इस कमल के फूल की वजह से आसपास की जो साथ लगती सीटें हैं, चाहे वो उचाना हो, वहां फर्क पड़ा, वहां से प्रत्याशी जीता, चाहे जो है सफीदो हो, चाहे अन्य जो इलाके हैं उनमें भी किशन बेदी का अपना एक कद है, एक ओरा है। और इस चुनाव के बाद तो हरियाणा प्रदेश में डीएससी समाज का, डीएससी का हरियाणा का सबसे बड़ा नेता अगर कोई बन गया है तो वो किशन बेदी है। तमाम पार्टियों की बंदिशों को हटा करके डीएससी में आने वाले लोग उनको अपना नेता मान रहे हैं, और यही एक कारण है कि डीएससी समाज ज्यादातर बीजेपी के साथ लग चुका है। इस नरवाना की धन्यवाद और विकास रैली को लेकर के किशन बेदी नरवाना के दौरों पर दौरे वो कर रहे हैं, गांव में, शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। और बड़ी गजब बात, लोगों से, गांव वालों से, शहर वालों से उनका मांग पत्र मांग रहे हैं कि बताइए मुख्यमंत्री साहब से क्या क्या घोषणाएं करवानी है, आपके गांव में क्या क्या विकास के कार्य करवाने हैं, आपके शहरी नरवाना इलाके में क्या क्या काम करवाने हैं। और मुख्यमंत्री के चूंकि वो बड़े विश्वास पात्र हैं, बड़े नजदीकी हैं, किशन बेदी वर्षों से बीजेपी के संगठन के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बड़े महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका राजनीतिक तजुर्बा बहुत बढ़ गया है और बड़े मिलनसार हैं। उसी का एक फर्क और प्रभाव है कि नरवाना जैसी सीट जिसमें कांग्रेस के पास आधा दर्जन से ज्यादा बड़े राजनीतिक चेहरे, और उसके बावजूद चुनाव में टिकट मिलने के बाद इस इलाके में घूमने वाले किशन बेदी यहां से विधायक बने। और विधायक बनने के बाद पिछले 10 महीनों से हरियाणा के बाकी मंत्रियों की तरह ज्यादातर समय अपना चंडीगढ़ नहीं बिताया उन्होंने, बल्कि वो तो नरवाना की सरजमी पर ज्यादातर समय अपना बिता रहे हैं। लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, लोगों के विकास को लेकर के उनको दिन रात ये चिंता है।